कैसे हो? मेरा नाम है राहुल देसाई और आप देख रहे हैं प्रमुख न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में। जो कल दिल्ली में इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस ने एक भी सीट हासिल नहीं की और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दोनों ने मिलकर 58 रैलियां की। उसके बावजूद भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तो हम आज बात करने वाले हैं कांग्रेस के बारे में, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जादू नहीं चला। तो चलिए आज हम बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में, क्योंकि कल दिल्ली का इलेक्शन था और उन्होंने एक भी सीट नहीं हासिल की। लेकिन उससे पहले आप हमारा वीडियो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका लाइक फॉलो सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन करता है और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में, जिन्होंने दिल्ली के इलेक्शन के लिए 58 रैलियां की। उसके बावजूद भी दिल्ली में उनका खाता नहीं खुला। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जहां जहां रखे कदम वहां मिली हार। राहुल प्रियंका ने 58 रैली, उसके बाद भी नहीं खुला कांग्रेस का खाता। दिल्ली विधान चुनाव का लेकर राहुल गांधी ने 13 जनवरी से ही 2025 से ही प्रचार शुरू कर दिया था। उससे पहले पूर्वी दिल्ली 5 विधानसभा सीटों से जनसंख्या सभाएं की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव पहले लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी वायनाड से कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा जमकर प्रचार किया था। चुनाव परिणाम शनिवार को आ ही गया और दिल्ली के चुनाव में भाजपा का प्रचंड जीत और आप पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और कांग्रेस ने अभी तक खाता भी नहीं खुला। नतीजे के बाद पर अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस चुनाव प्रचार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जोरदार प्रचार के बाद भी परिणाम बेहद खराब है। कहा जा रहा है कि जहां जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रैलियां की वहां वहां एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। राहुल गांधी ने तो 13 जनवरी से ही प्रचार शुरू कर दिया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी 13 जनवरी 2025 से ही प्रचार शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने पूर्वोत्तर दिल्ली के 5 विधानसभा सीटों पर जनसंख्या की थी। इसके बाद 28, 29, 30 जनवरी को उत्तरी दिल्ली में सबसे ज्यादा यानी 8 रैलियां और 28 जनवरी को दक्षिण पूर्व दिल्ली में भी 7 रैलियां की थी। वहीं 31 जनवरी को प्रियंका गांधी पश्चिम दिल्ली 7 रैलियां, इसके बाद 1 फरवरी को सेंट्रल दिल्ली में 7 रैलियां। वहीं सहदरा में प्रियंका गांधी ने 5 रैलियां की। राहुल प्रियंका का दोनों को मिलाकर टोटल 58 रैलियां होती है। किसने कितनी सीट पर रैलियां की वो भी हम बात करते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इन रैलियों के दौरान कांग्रेस के नेता विधानसभा सीटों कांग्रेस के हवा बनाने के लिए पूरे जोर से कोशिश की। रैलियों के दौरान राहुल गांधी को 34 सीटों के चुनाव में रैली की, तो वहीं प्रियंका गांधी ने 24 सीटों पर जनसभाएं की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रैलियों से जरिए कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, वह सफल नहीं हुई। कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं जहां जहां रैलियां की वहां एक भी सीट कांग्रेस को नहीं हासिल हुई। चुनाव आयोग की ओर से जारी डेटा के अनुसार कांग्रेस इस साल भी दिल्ली का खाता नहीं खोल पाई। दिल्ली में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अपनी साख बचाने में असफल रहे। दिल्ली के चुनाव में परिणाम अपने आने से शुरू हो ही गए थे, तब तब पता चल गया कि बीजेपी सत्ता में आ रही और आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। अगर वोट काउंटिंग पर यही सिलसिला जारी रहा, भगवा पार्टी ने 27 साल बाद राजधानी में वापसी की और आपका सुपड़ा साफ हो गया। चुनाव आयोग की ओर से जारी किया डेटा अनुसार कांग्रेस इस साल दिल्ली में भी खाता नहीं खोल पाई। मतलब साफ है कि चुनाव में कांग्रेस की पार्टी प्रदर्शन निराशाजनक नहीं हुआ, खराब रहा। पिछले 10 साल से नजर डाले तो कांग्रेस की पार्टी ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। 2014 के बाद 63 विधानसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस ने 48 यानी 48 इलेक्शन हार गई। वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस को अब समझना चाहिए कि उसको ग्राफ फिर से ऊपर लाने के लिए कौन सी नई रणनीति बनानी चाहिए। बात अगर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन करे तो 2014 में लोकसभा चुनाव 44 और 2019 में लोकसभा चुनाव 52 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस 2024 में लोकसभा चुनाव में 99 सीटों से जीत हासिल कर ली और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर खड़ी हुई। लोगों को लगता था कि अब कांग्रेस पीछे मुड़कर देखने वाली नहीं है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। इसके बाद यह माना जा रहा कांग्रेस अब जोरों से वापसी करेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे उत्साह देकर कांग्रेस ने इसके बाद एक भी राज्य चुनाव क्यों नहीं जीत पाई। कांग्रेस की रणनीति में कहाँ खामी आई। पार्टी बार बार कह चुकी है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव 2024 बेहतर प्रदर्शन के बावजूद
राज्य में चुनावी जीत दर्ज नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली चुनाव हुए। कांग्रेस ने हरियाणा को चुनाव में हार का स्वाद चखना पड़ा। बाद में महाराष्ट्र की विधानसभा में 16 सीट में सिमट गई। लोकसभा 2024 बेहतर प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस एक भी राज्य में जीत दर्ज नहीं कर पाई। जैसे कि महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली में जैसे कांग्रेस का चुनाव हुआ, लेकिन कांग्रेस इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और महाराष्ट्र में तो सिर्फ 16 सीटों में ही सिमट गई। तो बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को भी सोचना चाहिए फिर से नई रणनीति बनाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ऐसे हारती जाएगी तो उसका अस्तित्व तो जोखिम में पड़ जाएगा। दिल्ली चुनाव में चुनाव आयोग का डाटा अनुसार कांग्रेस का खाता खुलने भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सतत 2 विधानसभा चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं, लेकिन उसका खाता अभी तक नहीं खुल पाया। दिल्ली देखा जाए तो कांग्रेस का घर रहा है, लेकिन 2 विधानसभा है, यानी वो तीसरा अभी चालू हो रहा है, उनमें कांग्रेस ने एक भी खाता नहीं खोला। दिल्ली चुनाव परिणाम जैसे सामने आ रहे थे वैसे कांग्रेस धाराशायी हो रही थी। हालांकि पार्टी का और से राहुल गांधी सहित कई बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां की थी, लेकिन कांग्रेस इन रैलियों में कोई भीड़ वोट भीड़ आई थी, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाई। कांग्रेस तमाम बड़े नेताओं के अपनी साख गंवाते नजर आए। पिछले 10 साल से कांग्रेस की पार्टी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। बता दें कि 2014 के बाद 63 विधानसभा हुए, उनमें से 48 इलेक्शन दिल्ली चुनाव सहित कांग्रेस हार गई है। तो हमें ये देखना चाहिए, जो थोड़े साल के पहले जब हम देखें 2014 से पहले कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था दिल्ली, और सालों से 27 सालों से यानी कांग्रेस ही राज कर रही थी, और उसके बाद लगातार कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिर रहा है। 3 विधानसभा में कांग्रेस ने एक भी सीट हासिल नहीं की दिल्ली में, तो वह बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं को साथ में रखकर एक बात समझनी चाहिए कि हमें जो फिर से सत्ता में आना है, तो हमें फिर से और कोई नई रणनीति बनानी होगी, और नई रणनीति बनाने के लिए और जोर से काम करना होगा। लेकिन इतने में से नहीं चलेगा, क्योंकि जो भाजपा जब इलेक्शन जब जाहिर होता है और जब रैलियां करती है, तो उनका पूरा फोकस इलेक्शन जीतने में लगा देती है। भाजपा के बड़े बड़े नेता उन्होंने इलेक्शन में रैलियां करते, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, खुद चाहे उनके कार्यकर्ता हो, वो सारे जी जान लगा देते हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये 2025 का जब दिल्ली का इलेक्शन चल रहा था, तब सिर्फ आप और भाजपा की बात हो रही थी, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी वजह से भी हो सकता है कि दिल्ली दिल्ली में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं मिली। दिल्ली में वापस से सत्ता वापस करनी है कांग्रेस को, तो कुछ नई रणनीति के साथ उतरना होगा और नए उत्साह के साथ, क्योंकि अब आने वाला बिहार का इलेक्शन है, तो इसका जो इफेक्ट है वो बिहार के इलेक्शन में भी पड़ सकता है। तो अभी से ही जो बिहार का इलेक्शन कांग्रेस को जीतना है, तो मेरे ख्याल से अभी से ही उसको तैयारी कर देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस अपना जो जमीन तौर पर मजबूत हो सके और अपना वोट आरजेडी के साथ, यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करके वो चुनाव जीत सके। तो हम यही कहेंगे कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करे और अच्छी और मेहनत करे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, फॉलो करें, सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट तो जरूर कीजिए। और हमने भी और भी ज्यादा वीडियो डाले रखे हैं पुराने, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।